परमात्मा, मैं जो आपको बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज प्रतीक्षा करने का आपका समय है। इतने साल हमने प्रतीक्षा की, अब थोड़े समय आप भी प्रतीक्षा करो। भीष्म ने कृष्ण के साथ मन ही मन बातें करते करते परमात्मा को वहाँ पे एक स्तुति भाव से बांध लिया है। आज भीष्म जो भी बोलते हैं परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं। अब परमात्मा भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं और यहाँ पे भीष्म ने सभी के दर्शन करते हुए युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर पितामह भीष्म के कंधे पे मस्तक रखकर रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज रोने लगे और रोते रोते अपनी वाणी को भीष्म पितामह को कहने लगे कि पितामह, हमने ये राज्य तो पा लिया, परंतु मैं आज भी दुखी हूँ, पहले से ज्यादा दुखी हूँ। भीष्म पितामह ने उसके मस्तक पर हाथ लगाते हुए कहा कि बेटा, अब तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। अब तो सभी आतताई का भी नाश हो गया है, दुर्योधन आदि भी नहीं रहे। अब तुम्हें क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे और क्यों रुदन कर रहे हो? हे युधिष्ठिर, अब तो तुम्हारा सुख का सूर्य का उदय हुआ है, सभी भाई तुम्हारे साथ में है, सुख पूर्वक इस राज्य को प्राप्त करो और मैं भी संतोष से मर सकूंगा, क्योंकि मेरा भी एक प्रतिज्ञा थी कि हस्तिनापुर की गद्दी जो है वह किसी योग्य हाथ में चली जाए, योग्य हाथ में रहे। इसलिए मैं भी अभी विदाई लेने के लिए इस माया से, इस मोह से मुक्त हूँ, मेरी प्रतिज्ञा से मुक्त हूँ। इसलिए तुम सुखपूर्वक इस गद्दी का उपभोग करो। परंतु यहाँ युधिष्ठिर महाराज रोते रोते कहते हैं कि हे पितामह, आपने हमें राज्य तो प्रदान किया, परंतु इस राज्य को पाने के लिए हमने कितना बलिदान दिया है। आप जैसे महान योद्धा और हमारे पूर्वज को हमें गुमाना पड़ा, हमारे गुरु का हमें वध करना पड़ा, हमारे ऐसे कुल गुरु, ऐसे कृपाचार्य का हमें वध करना पड़ा। भाई जैसा कर्ण था उसे युद्ध में हमने मारा, दुर्योधन आदि हमारे सभी भाई, उसको हमने युद्ध में मारा। और ऐसे युद्ध में मारने के बाद, ऐसे स्वजनों को गुमाने के बाद अब इस राज्य का क्या महत्व है, क्या प्रयोजन है? इसलिए इस राज्य का मैं सुखपूर्वक भोग नहीं कर सकता। ऐसी पीड़ा के साथ युधिष्ठिर महाराज ने विलाप करते हुए भीष्म पितामह से कहा। तब भीष्म पितामह ने यहाँ पे सभी ऋषि मुनियों के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, पांडवों के सामने, द्रौपदी के सामने, सबके सामने भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को 5 उपदेश दिए। धर्मोपदेश दिए, राज्योपदेश दिए, स्त्री धर्मोपदेश दिए, आपद धर्म बताया, मोक्ष धर्म की बातें बताई। ऐसे धर्मों की बातें बताते बताते भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज की जो अंदर बैठे हुए उद्वेग था, उसकी अशांति थी, उस अशांति को भीष्म पितामह के उपदेश के माध्यम से वह शांति प्राप्त हुई, उद्वेग शांत हुआ। यह सब जब कथा चल रही थी, उसी समय जब उपदेश पितामह कर रहे थे, उस समय बाजू में खड़ी हुई द्रौपदी थोड़ी हंस रही थी और हंस रही थी। यह भीष्म पितामह ने देखा और जब भीष्म पितामह ने यह देखा तो पूछने लगे कि बेटा, मैं जब ये ज्ञानोपदेश कर रहा हूँ उस समय तुम्हारे मुख में हंसी क्यों आ रही है? तब द्रौपदी ने कहा, छोड़िए ना दादाजी, आप अपना उपदेश चालू रखिए, मैं तो ऐसे ही हंस लिया। परंतु भीष्म पितामह ने बहुत आग्रह किया कि बेटा तू बता तो सही, क्यों हंस रही थी? तब द्रौपदी ने हंसते हंसते कहा कि आप पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रही हूँ कि यह सब जो उपदेश आप यहाँ पे बता रहे, अभी जो बता रहे, तो वह उपदेश उस समय कहाँ गए थे जब भर सभा में मेरी लाज लूट रही थी और उस समय में मैंने आपके सामने देखा था और उस समय में करुण आंखों से मैंने आपसे विनती भी की थी कि मुझे इस दुष्टों से बचाइए, और उस समय आपने एक शब्द भी नहीं बोला। उस समय आपका धर्म कहाँ गया था? उस समय आपका उपदेश कहाँ गया था? और आज अचानक अंतिम अवस्था में यह सब उपदेश आपसे फूट रहा है, तो कृपा करके इसके ऊपर विस्तार करिए। तब भीष्म पितामह ने कहा, बात तो तेरी सही है बेटा, जब तुम्हारी लाज लूट रही थी उस समय मैं जब वहाँ बैठा था, उस समय मेरे अंदर दुर्योधन का लहू था। उस समय मैंने जो अन्न खाया था, वो अन्न का जो लहू बना था वो दुर्योधन का था, इसलिए दुर्योधन का अन्न खाने के कारण मैं उस समय कुछ नहीं बोल सका। इसलिए बेटा आज मैं धर्मोपदेश कर रहा हूँ। तब द्रौपदी ने कहा कि उस समय यदि आपने दुर्योधन का अन्न खाया था तो आज कौन सा पांडवों ने आपको अन्न खिला दिया जो आज ये धर्मोपदेश निकल रहा है? तब भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा आज
अन्न तो नहीं खाया, परंतु अर्जुन के इतने बाण खाने के बाद मेरे अंदर जो रक्त था वो सब दुर्योधन का दिया हुआ अन्न का रक्त था, वह रक्त आज बह चुका है। और वह रक्त जो पाप युक्त था अन्न का, वह रक्त बह चुका है। इसलिए आज मैं यह ज्ञानोपदेश करने के लिए योग्य हूँ, इसलिए मैं यह ज्ञानोपदेश कर रहा हूँ। ऐसा भीष्म पितामह और द्रौपदी का अच्छा मीठा संवाद मनोमनी थोड़ी ही संक्षिप्त बातों में। ये सब कथाएं श्रीमद् भागवत में नहीं है, परंतु अन्य पुराणों में यह दर्शन करवाया है।